तो वेलकम है दोस्तों। आज हम लोग जानने वाले हैं कंप्यूटर बेसिक एंड मल्टीमीडिया का सिलेबस क्या पढ़ना है हिंदी में और इंग्लिश में। ठीक है, उसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जानेंगे। ठीक है, जो कि गेस्ट पेपर से लिया गया है। और चलिए देख लेते हैं सबसे पहले सिलेबस कि क्या पढ़ना है, कितने मार्क्स का आएगा। ठीक है, और क्वेश्चन हमारा सब्जेक्टिव में आएगा या ऑब्जेक्टिव। तो देखिए, मैं दो यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊँगा, रांची यूनिवर्सिटी और NPU। दोनों का सिलेबस सेम है, लेकिन पूछने का तरीका दोनों का डिफरेंस है। ठीक है, RU में यानी कि रांची में आपका सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, जबकि NPU में एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव होता है, जैसा कि सेमेस्टर 1 में भी हुआ था। ठीक है, तो कंप्यूटर बेसिक एंड मल्टीमीडिया यह जनरली आपका हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में आएगा। ठीक है, बोथ लैंग्वेज। अब देख लेते हैं क्वेश्चन का टाइप। तो यहाँ पे जो है 75 मार्क्स का है। किसके लिए? तो यह है आपका रांची यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है, 75 मार्क्स। और RU के लिए होगा, NPU के लिए होगा आपका 50 मार्क्स। ये ऑब्जेक्टिव आएगा। ठीक है, NPU का। अब चलिए देखते हैं तो क्या क्या पढ़ना है जी। तो हमें देखिए, पहले इंग्लिश में जान लेते हैं। टोटल के टोटल आपके ये जो यूनिट हैं, मात्र 3 यूनिट आप पढ़ लीजिए, आपका पेपर कंप्लीट। सॉरी, हाँ, 3 ही यूनिट है या फिर 4 यूनिट बोल सकते हैं, क्योंकि यूनिट 3 को जो है 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, साउंड डिवाइस को। चलिए देखते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा मल्टीमीडिया फंडामेंटल। ठीक है, मल्टीमीडिया फंडामेंटल। इसमें आपको पढ़ना है मल्टीमीडिया क्या है, मल्टीमीडिया ऑब्जेक्ट्स के बारे में, यानी कि मल्टीमीडिया के जितने भी सामान हैं। ठीक है, मल्टीमीडिया इन बिजनेस एंड वर्क में, मल्टीमीडिया हार्डवेयर के बारे में। ठीक है, मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइस के बारे में जानना है। फिर आपको जानना है कम्युनिकेटिव डिवाइस, यानी कि जिससे हम लोग बातचीत करते हैं। नेक्स्ट है मल्टीमीडिया टूल्स। तीसरा है साउंड ऑडियो 1 और चौथा है हमारा साउंड ऑडियो 2। ठीक है, अब चलिए हम लोग थोड़ा सा हिंदी में जान लेते हैं। और फिर ये आपका लैब प्रैक्टिकल है। ठीक है, जो कि 25 मार्क्स का होगा। किसके लिए? तो आपका RU के लिए और NPU के लिए डिफरेंट है थोड़ा सा। ठीक है, उनके लिए 50 मार्क्स का है। चलिए देख लेते हैं। तो हम हिंदी में जान लेते हैं भाई। देखिए, जो चीज़ मैंने अभी इंग्लिश में बोला कि मल्टीमीडिया टूल्स वगैरह, ठीक है, वही चीज़ है मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया ऑब्जेक्ट, ठीक है, व्यवसाय और कार्यों में मल्टीमीडिया। फिर आपको पढ़ना है मल्टीमीडिया हार्डवेयर। नया पढ़ना है आपको मेमोरी और स्टोरेज डिवाइस के बारे में। ठीक है, जैसे आपका स्टोरेज डिवाइस में हार्ड डिस्क हो गया, CD हो गया, क्या बोलते हैं, चिप हो गया, मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे संचार डिवाइस के बारे में पढ़ना है। संचार डिवाइस में जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया। ठीक है, और कौन कौन हो गया, ईमेल हो गया, उसके बाद और कौन है, तो TV हो गया। ये सब हमारे संचार डिवाइस हैं। ठीक है, फिर आपका मल्टीमीडिया उपकरण के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपका प्रस्तुतिकरण उपकरण, ठीक है, जो हमें प्रेजेंट करता है। ठीक है, जैसे डिस्प्ले हो गया, प्रेजेंटेशन उपकरण है। वस्तु निर्माण, वीडियो ध्वनि शामिल है। वस्तु निर्माण एवं वीडियो ध्वनि शामिल है। इसमें आपको पढ़ना है छवि कैप्चरिंग, यानी कि वीडियो जो इमेज होता है उसको कैप्चर करना। संलेखन उपकरण, ठीक है, जिसमें हम लोग कुछ भी लिखते हैं, जैसे इसका आपको पढ़ना होगा कंप्यूटर के वर्ड पे, MS ऑफिस के बारे में हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कार्ड और पेज के बारे में आधारित संलेख उपकरण। ठीक है, जिससे हम लोग कार्ड और पेज में लिखते हैं। तीसरा है हमारा ध्वनि ऑडियो, और इसमें आपको पढ़ना है ध्वनि की धारणा, श्रवण संवेदनशीलता, आवृत्ति सीमा, ठीक है, कितना हर्ट्ज होता है, इन सब के बारे में। ध्वनि तरंग की लंबाई के बारे में पढ़ना है। ध्वनि की गति के बारे में पढ़ना है। ध्वनि को कैसे मापा जाता है, तो डेसिबल से मापा जाता है, इसको भी पढ़ना है। संगीतमय के बारे में, ध्वनियों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, संगीतमय ध्वनियों के बारे में। शोर संकेत, ठीक है, कितना शोर होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। गतिशील रेंज क्या है, पिच क्या है, हार्मोनिक्स। ठीक है, सामान्यीकरण, प्रतिध्वनि समय, ध्वनि का अलगाव, कमरे की ध्वनि, उपकरण, स्टूडियो लेआउट, कमरे का आयाम, इन सब के बारे में पढ़ना है यूनिट 3 ऑडियो डिवाइस में। ऑडियो डिवाइस भाग 2 में पढ़ना है आपको रिकॉर्डिंग सिस्टम का बुनियादी सेटअप। ठीक है, फिर पढ़ना है उत्पादन श्रृंखला और जिम्मेदारियां। नेक्स्ट है यहाँ पे माइक्रोफोन के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, प्रेत शक्ति, शोर, सही माइक का चयन करना, मिश्रण कंसोल और आगत यंत्र, आउटपुट डिवाइस, ऑडियो प्रकाशन डिवाइस। तो ये हैं पूरे के पूरे टॉपिक। देखिए दोस्तों, ये सारे टॉपिक अगर आपने कवर कर लिए, चाहे आप गूगल से कीजिए, चाहे आप गेस्ट पेपर से कीजिए, चाहे आप बुक से कीजिए, तो एक क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा सब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में छूट भी सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव यार 50 गो होता है, कहाँ से पूछ देगा ना, कोई गारंटी नहीं। लेकिन सब्जेक्टिव में नहीं छूटेगा। ठीक है,
ये बात तो हो गई। अब यहाँ पे जो गेस्ट पेपर आया है यह आपका पूरा का पूरा इंग्लिश में है, तो ये इंग्लिश वालों के लिए हेल्पफुल होगा, और हिंदी मीडियम वाले अगर पढ़ना चाहते हैं तो उसको ट्रांसलेट करना होगा। ठीक है, बाकी इसके ऊपर और एक वीडियो मैं लाऊंगा हिंदी मीडियम वालों के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाकर हिंदी और इंग्लिश दोनों में, जिसमें हिंदी मीडियम को भी फ़ायदा हो। ठीक है, चलिए देखते हैं फिलहाल कि किस टाइप के क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो पहला है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मल्टीमीडिया इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर के संदर्भ में मल्टीमीडिया से क्या अभिप्राय है। ठीक है, नेक्स्ट है कि डिस्कस इट्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट कंपोनेंट ऑफ मल्टीमीडिया, यानी कि मल्टीमीडिया के कौन कौन से अलग अलग सामान होते हैं इन सब के बारे में पढ़ना है। ठीक है, जिसमें मल्टीमीडिया कंप्यूटर सिस्टम, सिग्निफिकेशन यानी कि फीचर्स मल्टीमीडिया सिस्टम के बारे में। ठीक है, अगला हमारा मल्टीमीडिया ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ना है, हाइपर टेक्स्ट के बारे में पढ़ना है, ग्राफिक्स, एनिमेशन। ठीक है, ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, इन सब के बारे में आपको जानना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे एक्सप्लेन डिफरेंट मल्टीमीडिया एप्लीकेशन। अब देखिए मल्टीमीडिया के बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं अलग अलग, उन सब के बारे में जानना है, या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि राइट वेरियस एप्लीकेशंस, ठीक, ऑफ कंप्यूटर मल्टीमीडिया। अब देख लीजिए यहाँ पे हमारा पहला आ जाता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन क्या होता है, ई बुक क्या होता है, डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में जानना है। देन आपको जानना होगा यहाँ पे ई लर्निंग के बारे में, जैसे अभी आप लोग पढ़ रहे हैं यूट्यूब में, तो ये आपका ई लर्निंग हो गया। ठीक है, फिर है आपका मूवी मेकिंग के बारे में जानना है, और पढ़िएगा तो सच में बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेगा, मज़ा भी लगेगा कि यार ये सब भी होता है ना, आपको ऐसा फीलिंग होगा। वीडियो गेम्स के बारे में जानना है, फिर आपको जानना पड़ेगा एनिमेटेड फिल्म्स के बारे में। देन हमारा है मल्टीमीडिया यहाँ पे कॉन्फ्रेंस के बारे में। ठीक है, देन है हमारा यहाँ पे मल्टीमीडिया डिवाइस, वेब कैम के बारे में, जो कि एक प्रकार का वीडियो कैम होता है। नेक्स्ट है डिजिटल कैमरा के बारे में जानना है, फिर जानना है मिडी म्यूजिक एंड मिडी पॉट के बारे में, फिर है हमारा साउंड कार्ड। ठीक है, इतना आपको पढ़ना है, माइक्रोफोन, वीडियो कैप्चर कार्ड, इतने टॉपिक्स, मतलब टॉपिक्स नहीं, इतने बोल सकते हैं कि हमारा जो है पार्ट्स है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाट आर द डिफरेंस मल्टीमीडिया स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंस मल्टीमीडिया स्टोरेज डिवाइस, डिस्कस सम ऑफ दिस डिवाइस। तो मल्टीमीडिया डिवाइस में क्या अंतर होता है। ठीक है, डिफरेंट मल्टीमीडिया के उदाहरण देने की किस किस प्रकार के मल्टीमीडिया के उदाहरण हैं। फिर है हमारा यहाँ पे कि एक्सप्लेन्स वेरियस मल्टीमीडिया स्टोरेज डिवाइस, यानी कि विभिन्न प्रकार की मल्टीमीडिया स्टोरेज डिवाइसों के नाम बताइए। तो इसमें हमारा है इंटरनल स्टोरेज एक होता है, एक होता है एक्सटर्नल स्टोरेज। आपने भी सुना होगा कि एक इंटरनल मेमोरी होता है, एक एक्सटर्नल। ठीक है, तो इंटरनल मेमोरी में आपको जानना है हार्ड डिस्क के बारे में, हार्ड डिस्क ड्राइव जिसको शॉर्ट में एचडीडी बोलते हैं। ठीक है, फिर हार्ड डिस्क ड्राइव के बारे में जानिएगा। फिर आपको जानना है हाइब्रिड हार्ड डिस्क ड्राइव के बारे में। तीसरा है सॉलिड स्टार्ट ड्राइव के बारे में। ठीक है, देन आपको यहाँ पे जानना पड़ेगा एक्सटर्नल डिवाइस, और एक्सटर्नल में आपका यहाँ पे आ जाएगा एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, यूएसबी फ्लैश ड्राइव हो जाएगा। ठीक है, और फिर हमारा सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क जिसको बोलते हैं, आपने सीडी का सुने, कैसेट, सीडी कैसेट, बस वही वाला है। ठीक है, ये भी आपका एक प्रकार का एक्सटोरेज डिवाइस है, मतलब एक्सटर्नल। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप ऑफ कॉम्पैक्ट डिस्क कितने प्रकार के होते हैं, डिजिटल वर्जन डिस्क जो भी है। ठीक है, उन सबको जानना है। टाइप ऑफ डिजिटल वर्जिटाइल डिस्क जिसको हम लोग डीवीडी बोलते हैं, या डिजिटल वीडियो डिस्क भी बोला जाता है, और डिजिटल वर्जिटाइल डिस्क भी बोला जाता है। ठीक है, फिर जानना है आपको ब्लू रे के बारे में, ब्लू रे डिस्क के बारे में। देन जानना है टाइप ऑफ ब्लू रे के बारे में। आगे देख लेते हैं, तो फिर आपको पढ़ना है व्हाट आर प्रेजेंटेशन टूल, प्रेजेंटेशन टूल क्या होते हैं। फिर पढ़ना है कि व्हाट आर देयर इज। ठीक है, तो इसके यूज किस टाइप से होते हैं प्रेजेंटेशन टूल का। इसमें आपको जानना है गूगल स्लाइड्स के बारे में। ठीक है, फिर जानना है फीचर ऑफ गूगल स्लाइड्स के बारे में कि कैसे क्या क्या फीचर्स होते हैं, इसमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं। स्लाइड्स गो के बारे में जानना है। देन हमारा है एडोब प्रीमियर प्रो के बारे में जानना है। ठीक है, फिर हमारा है इंटरफेस के बारे में, इंटरफेस है, फीचर्स ऑफ इंटरफेस है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। देन तो हमारा नेक्स्ट है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑथरिंग टूल्स। ठीक है, तो ऑथरिंग टूल्स क्या होते हैं इनके बारे में जानना है पहले, फिर आपको इसका टाइप्स जानने हैं, और फिर जानना है कि ये काम कैसे करता है। ठीक है, हाउ डू ऑथरिंग सॉफ्टवेयर वर्क, ये सॉफ्टवेयर कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मेटिंग, एनिमेशन। ठीक है, जितने भी यहाँ पे हैं सब क्वेश्चन आपका इंग्लिश में है,
और सभी के सभी अगर आप इंग्लिश में हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। बुक को ख़रीद लीजिएगा, सॉरी गेस्ट पेपर को। व्हाट इज़ द साउंड, डिस्कस वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड, साउंड के कितने प्रॉपर्टीज होते हैं, पिच है, स्पीड है, इन सब के बारे में जानना है। देन है कि एक्सप्लेन हाउ साउंड इज मेजर्ड, साउंड को कैसे मेजर किया जाता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कितने हर्ट्ज होते हैं, किस हर्ट्ज की ध्वनि हम लोग सुन पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि व्हाट मेक्स वन साउंड लाउडर देन अनदर, एक्सप्लेन इन ब्रीफ, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्कस ब्रीफ साउंड एज मल्टीमीडिया, साउंड एक मल्टीमीडिया टूल है, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए। तो इसमें पावर साउंड के बारे में भी बताना है। फिर हमारा यहाँ पे कमेंट ऑन द स्पीच ऑफ साउंड इन डिफरेंट मल्टीमीडिया, ठीक है। तो चलिए मैं एक एक करके करूँगा, तभी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा वैसे भी। व्हाट इज साउंड आइसोलेट, हाउ, तो ये जितने भी क्वेश्चन है सबको मैंने हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। तो मैं इसका PDF वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जिनको पढ़ना है वो लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, और जिनको हिंदी में चाहिए वो लोग गूगल से लेंस के थ्रू ट्रांसलेट कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी मैं एक वीडियो कोशिश करूँगा कि इसका और एक वीडियो लाऊँ जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं खुद से करा दूँ, ठीक है। और बस इतना पढ़िए ना अभी जितना मैं दे रहा हूँ। बाकी अगर आपके पास गेस्ट पेपर है तो उससे पढ़िए, और नहीं है तो ख़रीद लीजिए, और दोनों नहीं है, ठीक है, और नहीं ख़रीद सकते हैं तो फिर भाई PDF डाउनलोड कीजिए, मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ वहाँ से, और उसको पढ़िए फ्री में। अब इतना मैं मदद कर दे रहा हूँ, मेहनत तो अल्टीमेटली आपको ही करना पड़ेगा। देखिए अभी मैं मज़दूर का काम कर रहा हूँ, मतलब मज़दूर क्या बताऊँ, अपना घर बन रहा है यार, तो घर पे ही थोड़ा वर्क हो रहा है, ठीक है। लेबर का काम कर रहा हूँ, हाँ हाँ हाँ, क्या बताएं, मेरा असाइनमेंट भी है यार MA का, लास्ट सेमेस्टर का, सॉरी लास्ट ईयर का। चलिए मेरा भी इस साल MA फाइनल हो जाएगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन MPA, एंड देन देखा जाएगा, अगर कहीं जॉब लगा तो ठीक, नहीं तो मैं अपना बिजनेस स्टार्टअप करूँगा, ठीक है। सरकारी या प्राइवेट, प्राइवेट में तो नहीं सोचे हैं अभी तक, देखते हैं, समय के साथ सब कुछ करना चाहिए। अगर नहीं लगेगा तो प्राइवेट में भी आऊँगा, और वहाँ पर भी नहीं हो टिक पाया तो बिजनेस, ठीक है। हाँ लेकिन एक जिद जो होता है ना, कि जिद नहीं, लेंगे ही लेंगे चाहे जितना हुआ बीत जाए, ये बुड़बकी होती है, ठीक है। बाकी आपकी मर्ज़ी यार, आप लोग भी मेरी तरह देखिए। मैं कहूँगा कि एक कोई भी टाइम होता है उसको टाइम पीरियड के अंदर पूरा हो जाए तो ठीक, नहीं होता है तो फिर आप मूव कीजिए दूसरी ओर, क्योंकि ये मूर्खता हो जाएगी। फिर ज़बरदस्ती किसी चीज़ को नहीं हो रहा है फिर भी कर देना, और बोलिएगा कि 5 साल बाद देखिए मैंने करके दिखाया। अरे भाई तुमने मूर्खता किया है। 5 साल अगर किसी भी फील्ड में, सच बता रहा हूँ दोस्तों, अगर आप काम कीजिएगा ना दिन रात, तो पक्का बताऊँ आप बुलंदी तक छू सकते हैं उस फील्ड में। 5 साल बहुत होता है, ठीक है। और गवर्नमेंट जॉब में अगर आप घुसिएगा तो डेफिनेटली इतना ज़्यादा भीड़ है, इतना ज़्यादा भीड़ है, इतना ज़्यादा भीड़ है कि यहाँ पे आपका हालत ख़राब कर देगा। 99% संभावना है कि आपका गवर्नमेंट जॉब नहीं लगे, ठीक है। क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद इस फील्ड में उतर चुका हूँ और इन सब से फेस किया हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ। सबसे बेस्ट है प्राइवेट जॉब कीजिए, सबसे बेस्ट है आप अपना बिजनेस कीजिए, नहीं होता है तो प्राइवेट जॉब, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब का तो मैं फैसला ही नहीं दूंगा आपको। हाँ बहुत ज़्यादा है तो आप 1 साल 2 साल ट्राई करके देख सकते हैं, मैक्सिमम 2 ईयर, उससे ज़्यादा एक भी नहीं, ठीक है। 2 साल पूरा जी जान लगा के कीजिए, होता है तो ठीक, नहीं तो हाथ जोड़िए भाई कि हवा खाने दीजिए भाई यार मुझे, ठीक है। चलिए दोस्तों बाय बाय, काफ़ी चीज़ें हो गई बातें, और PDF मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और एक नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा इसके ऊपर। थैंक यू, कोशिश करूँगा अगर टाइम मिलेगा तो शाम को मैथ का पेपर करवा दूँगा, ठीक है।